2026 वास्तु की एनर्जी को कैसे रिसेट किया जाए? जिनका 25 हार्ड था, 26 उनका और हार्ड हो सकता है। वास्तु की एनर्जी को सही तरीके से अलाइन करना हो तो कौन सा वो तरीका है? नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ आपका उन्नत है तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। नॉर्थ में अगर बेडरूम है उसमें भी साउथ में सोइए ना, ईस्ट में बेडरूम है उसके भी साउथ वॉल पे सोइए। पंच तत्व के इस मिश्रण में वास्तु के एग्जिस्टेंस आप कैसे देखते हैं? सॉइल है, एयर है, फायर है, हम इन सब चीजों की परवाह नहीं करते सर। हम इन सब चीजों की परवाह नहीं करते सर। आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम हम बताते हैं, आपके यहाँ क्या बीमारियां हैं वो बीमारियां हम बताते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की कैटेगरी में हम टाइम फ्रेम को डाल सकते हैं रिजल्ट के लिए। आजीवन आप जो है ग्रोथ 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 और ग्रोथ। अब आपका जो समय है अभी अप है, आप जैसे ही आपका समय डाउन जाएगा फिर तो त्राही त्राही मचे जाएगी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई उपचार नहीं है। आपके नॉर्थ में विंडो हो, आपके नॉर्थ में दूसरा फ्लैट ना हो, अगर सिर्फ इतना भी कर लें आप तो बढ़िया है। एंट्रेंस में आम आदमी बेसिक गलती क्या करता है? फ्लैट पे जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी में जा रहे हैं तो आप साउथ फेसिंग लीजिए। कौन कौन सी दिक्कतें इस तरह के घरों में सर आपने देखी है विजिट के दौरान जो नॉर्थ फेसिंग है? घर में अशांति, बेरोजगारी, बिजनेस भी डाउन जाएगा। तो आदमी परेशान होता है, वो कहता है बोलो तो सही गुप्ता जी क्या करना है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसी जगह सुला दिया और सारा काम होता है सोने से, और सारा काम होता है सोने से। कोई शख्स आया, आपके बराबर में मकान बनाया और उसने वहां बेसमेंट बना दी। आप बना लो ना, आप कितने बड़े फन्ने खाओ, विनाश तो निश्चित है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो बेसमेंट है, तो वो बेसमेंट है। डार्क एंट्रेंस जो होती है वो कितना नुकसान घर को पहुंचा जाती है? एंट्रेंस पे अंधेरा है और वो साउथ फेसिंग है तो आपकी लॉटरी है। जिस घर में सूरज दिन में चमकता है ना जी, सूरज दिन में चमकता है ना जी, वहां धन की कमी मिलती है। जिस घर की बालकनी साउथ में है, धन की कमी है, सुकून की कमी है, सुख की कमी। मतभेद से मनभेद की स्थिति किन घरों में हो जाती? आप लाइए, दीजिए कोई ऐसा हाउस दीजिए जिसके घर में कोराम मचा हुआ हो, गारंटी के साथ सर ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ। वास्तु कैसा कर ले दुरुस्त की नौकरियां बच जाए लोगों की? मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। जिसने साउथ में अपने सर के पास दवाई रखी, दुनिया में वो डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो उसकी मर्ज को ठीक कर दे। पैसे की एनर्जी 2026 में कैसे बस में कर ले? कहीं आप सो गए ओपन में तो पैसा रोके से नहीं रुकेगा, तो पैसा रोके से नहीं रुकेगा। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। क्या आपके घर की ऊर्जा आपका साथ दे रही है? क्या आपके घर की दिशाएं आपको सही ट्रैक पर ले जा रही हैं? अगर ये जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही पॉडकास्ट देखना शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और मेरे साथ आपकी सारी दुविधा को दूर करने का नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता, वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट, जो बताते हैं आपको कि आपके घर में क्या समस्या है और कैसे आप इसे दुरुस्त कर सकते हैं। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, 2026 वास्तु की एनर्जी को कैसे रिसेट किया जाए? देखिए सर, जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूँ, अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, वो तो फर्क पड़ने वाला है। हम बात करें कि वास्तु आपका जैसा है वैसा ही फल देगा। तो इसलिए 2026 जिनका 25 हार्ड था, 26 उनका और हार्ड हो सकता है। तो जो जो घटनाएं हमारी घटी 2025 में और ज़्यादा घट सकती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना वास्तु सुधारें। तो एटलीस्ट अपना नॉर्थ को ज़रूर उन्नत करें, उसे ज़रूर खोलें। अगर ऐसा नहीं हो पाता आपसे तो एटलीस्ट सोने का अपना प्रबंध करें। छत पे सोएं, बाहर सोएं, जैसे भी, पर चार दीवारी से बाहर निकलें अगर आपका नॉर्थ बंद है तो एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए। लेकिन वास्तु की एनर्जी को सही तरीके से अलाइन करना हो सर, तो कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए हम कर सकते हैं? सर यही मेन तो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से एनर्जी आती है। अगर आपके नॉर्थ में प्रॉब्लम है तो आप में प्रॉब्लम है। एनर्जी का जो आगमन होता है वो नॉर्थ से होता है, और अगर नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ आपका उन्नत है, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और जो हार्डनेस आने वाली है 2026 के अंदर, उसको आप ढंग से मैनेज कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे। लेकिन 2025 की गलतियों से अगर सीख कर 2026 को दुरुस्त करना है तो सर वो कौन सी 2-3 बड़ी बातें जो आपको लगता है कि हर आदमी को इतना समझ तो अब आ जानी चाहिए कि वास्तु में भाई ये करना है?
सर एक तो सोना अपना साउथ में है। मान अच्छा। लीजिए आपका बेडरूम नॉर्थ में है, उसमें भी साउथ में सोना है। हम्म। नॉर्थ में अगर बेडरूम है उसमें भी साउथ में सोइए ना। ईस्ट में बेडरूम है उसके भी साउथ वॉल पे सोइए, अपना सर साउथ वॉल पे रखिए। कई जगह डायगोनल होता है, तो जो डायरेक्शंस होती हैं वो सीधी नहीं होती, डायगोनल होती हैं, तो वहाँ आप साउथ वेस्ट यूज़ कीजिए, साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर अपना सर रखिए। तो इस तरीके से अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा सर। जी। सर 5 तत्वों की आप बात करते हैं, पंच तत्व की आप बात करते हैं, लेकिन पंच तत्व के इस मिश्रण में वास्तु के एग्जिस्टेंस आप कैसे देखते हैं, जो हमें समझ लेनी चाहिए आप? देखिए जब हम पंच तत्व की बात करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, आप समझ लीजिए हमने वास्तु को मैनेज करना है, जी। तो वहाँ पंच तत्वों का इतनी अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो हमारे अंदर रस बस गए हैं, हम वहाँ पंच तत्वों की बात करते ही नहीं। हम तो बात करते हैं जोन की, कि कौन सा जोन किस डायरेक्शन में आ रहा है और उस डायरेक्शन की क्या टेंडेंसी है, वो कैसे बिहेव करेगी, उसको हमने उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेना है, ख़त्म। तो हम ये करते हैं, वहाँ पंच तत्व हम ये नहीं वहाँ पे कर सकते कि जी ये सॉइल है, ये आपका एयर है, ये आपके फायर है। हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते सर, ना इसको मैटर को बीच में लाते हैं। हमारा जोन फिक्स है कि किस जोन में क्या होना चाहिए, उस जोन में वो है तो ठीक है। देखिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये पैमाना मैंने किसी के पास नहीं देखा जो हमारे पास है, कि आपका वास्तु देख के हम बताते हैं ना कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। हम जाते ही फटाफट ये नहीं कहते कि ये गलत है जी, ये गलत है जी, इसको बदल दो, इसको बदल दो, ये ठीक है, ये गलत नहीं। हम उनको बताते हैं कि आपके घर में ये चल रहा है, आपके बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं, आप ऐसा बिहेव करते हैं, आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम हम बताते हैं, आपके यहाँ क्या बीमारियां हैं वो बीमारियां हम बताते हैं। तब सामने वाले को भी और हमें भी तभी समझ आता है कि एरर कहाँ है। क्योंकि अगर हमने कोई गलती पकड़ी और पकड़ने के बाद उसके प्रभाव बता रहे हैं, तो यस हमें समझ आ गया ना कि गलती कहाँ है, और उसको हम ठीक कर देते हैं। अगर वो ठीक होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके जीवन से निकल जाएगी। लेकिन बेसिक घरों में कौन सी दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं जो अमूमन सारे घरों में कॉमन सी आपको दिखाई देती हैं? रिलेशनशिप की प्रॉब्लम तो सब जगह मिलती है। अच्छा। हाँ, सभी जगह मिलती है। किसी की बन नहीं रही होती, किसी कोई वैसे अपसेट होते हैं, और मेन प्रॉब्लम जो हमें मिलती है, जो वहाँ की लेडीज होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो अपसेट रहती हैं, वो हाइपर रहती हैं, अननेसेसरी चीज़ों के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखना, अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं, खुद ढंग से जी नहीं पाती। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब जगह कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम उन्हें ये बताते हैं बात, तो कहते हैं यस। और फिर मजे की बात ये है कि ये 2, 4, 5, 10 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है जब हम उन्हें बता के आते हैं, ट्रीटमेंट दे के आते हैं। अच्छा, पूरी तरीके से असर होता है या धीरे धीरे शुरू हो जाता है? वो तो टाइम लगता है। एक ओके। बीमारी को जितना आने में टाइम लगता है, उतना जाने में भी टाइम लगता है। ओके। तो ऐसा नहीं कि रातों रात में हमें कोई समस्या घेर लेती है, उसमें टाइम लगता है। तो उसी तरीके से जाने में भी टाइम लगता है। जी। तो लेकिन लोग सर जब वास्तु का उपचार कराते हैं तो टाइम फ्रेम की उम्मीद करते हैं कि इतना टाइम फ्रेम में ठीक हो जाएगा क्या? वैसे तो वो करते हैं, हर आदमी करता है कि जी क्या होगा, कैसे होगा। हम खुद ही बताते हैं कि 1 हफ्ते के बाद ऐसा ऐसा फील होगा, 1 महीने के बाद ऐसा फील होगा, और उसके बाद जब आप ट्रैक पे आ जाएंगे फिर तो आप उस तरफ बढ़ ही रहे हैं ना, फिर तो प्लस 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 बढ़ रहे हैं। तो कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास कोई उपचार नहीं होता उस प्रॉपर्टी को ठीक करने का, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि जी छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा। तो कई जगह ऐसी पोजीशन भी आ जाती है। तो इस तरीके से हर आदमी सोचता है कि हमें कितने दिन में हमें फ़र्क पड़ेगा, और पड़ता है। आप मेरा व्हाट्सएप देखें, भरा पड़ा है कि जी मुझे ये चेंज आया मेरी लाइफ में, ये चेंज आ गया, ये चेंज आ गया। हम पहले ही बता देते हैं, वो कहता है यहाँ पहुँच गया, ये चेंज आ गया, ओके, अब ये चेंज आ गया, अब ऐसे चलो, ओके, ऐसे हो गया, फिर ये चेंज आ गया, तो ये चलता रहता है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम की कैटेगरी में हम टाइम फ्रेम को डाल सकते हैं रिजल्ट के लिए? आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं ना जी। अगर अच्छा। आप सही रास्ते पे पड़ गए फिर तो मैक्सिमम तो हम कह ही नहीं सकते। जीवन भर, आजीवन आप जो है ग्रोथ 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 और ग्रोथ। क्या होता है, हमारे भाग्य का क्या कॉन्सेप्ट है, या समय समय का क्या कॉन्सेप्ट है? समय अप डाउन होता है। समय कभी आपका नीचे आ गया, कभी आपका ऊपर चला गया। हम एक सेंटर लाइन मान लेते हैं, कभी उस सेंटर लाइन से समय नीचे आ गया, कभी ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर से गया। समय की ये ग्राफ है, वो ऐसे ऐसे होता रहता है। वास्तु का ये ग्राफ नहीं है। वास्तु तो अगर आपने
उन्नत कर दिया, बढ़िया कर दिया, तो वो ऐसे ही चलेगा, अच्छा, वो नीचे नहीं constant, उतरेगा। okay, और अगर आपका वास्तु खराब है तो वो ऐसे ही जाएगा। अब समय का और वास्तु का कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। आपका वास्तु खराब है और इस डाउनफॉल जा रहा है। अब आपका जो समय है अभी अप है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा, और वो जैसे ही आपका समय नॉर्मल पे आएगा तब आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब डाउन जाएगा फिर तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो इसलिए वास्तु अगर आपने सुधार लिया, आपने अपवर्ड कर दिया वास्तु को, तो सर ये समय जो है अपनी चाल को बदलता रहेगा। आपको 10 नंबर 50 नंबर ये फ्री में मिलेंगे, वो चलते ही रहेंगे। तो खराब वास्तु को अच्छा समय संभाल लेता है फॉर टाइमिंग? थोड़ा बहुत। अगर वास्तु बहुत ज्यादा खराब है फिर तो समय भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सर कंफ्यूजन है ना, लोग किस विधा में ज्यादा बिलीव करें? एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं क्योंकि वहां भी यही दावा किया जाता है, वास्तु एक्सपर्ट भी दावा करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट का अपना दावा रहता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हाँ, इसको समझना पड़ेगा हमें कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये समय का प्रतिनिधित्व करती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई उपचार नहीं है। वो जितना मर्जी कोई दावा करता रहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपको आपका पास्ट बता सकती है, आपका फ्यूचर बता सकती है। एस्ट्रोलॉजी पैथोलॉजी की तरह एक साइंस है जो आपकी बॉडी के अवयवों को बताएगी, आपकी ऊर्जा को बताएगी, ऐसी ऊर्जा है, आने वाला समय ऐसा है। जैसे आप अगर मेट्रो में बैठे हैं तो मेट्रो में पहले घोषणा हो जाती है कि फलाना स्टेशन आने वाला है, उतरने वाले यात्री तैयार हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजी है। ये एस्ट्रोलॉजी है कि आपके ग्रह ऐसे होने जा रहे हैं, आपके ऊपर ये समय आने वाला है, आप तैयार हो जाएं। ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले समय के बारे में बता देती है। आप एक कार में जा रहे हैं, आपको पता लग जाए कि 1 किलोमीटर के बाद बहुत बड़ी खाई है, आप अपनी स्पीड कम कर लेंगे, आप संभल जाएंगे, आप उस हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसी विधा है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये हमें बताती है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी हमें सिर्फ ये बताती है, उसमें उपचार नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन कार उस खाई में गिर गई तो वास्तु उसका ट्रीटमेंट कर देता है? नहीं। अगर वो कार आपकी बढ़िया है और 1 किलोमीटर का रास्ता है, आप स्पीड में आ रहे हैं, आपने ब्रेक मारी, ये वास्तु है। कार आपकी वास्तु है। आपने ब्रेक मारी और ब्रेक लगी नहीं तो आप खाई में गए। अगर वास्तु आपका बढ़िया है और कार की जरा सी आपने ब्रेक के पैडल पे पैर रखा और उसने वहीं धीमी की और रोक दी तो आप बच गए ना सर। कार आपकी वास्तु है, आप कार में बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि आगे खाई है। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन होता है वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी। तो वास्तु सर्वविद्यमान है सर, आप कह रहे हैं? वास्तु से ऊपर कुछ है ही नहीं सर, कुछ नहीं है। ग्राफ बढ़ रहा है सर कुछ मानने वालों का? सर हो क्या रहा है हमारे साथ? मानने वालों का ग्राफ तो बहुत बढ़ गया। जब मैंने स्टार्ट किया था 73-74 में, कोई इक्का दुक्का वास्तु को जानता था, जानते ही नहीं थे लोग। आज मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 95% लोग आज वास्तु के बारे में जानते हैं कि वास्तु कोई चीज होती है। तो इसलिए अब हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। पॉपुलेशन के साथ हमें बड़े सारे घरों की जरूरत पड़ी। अब घर क्या है? अंधाधुंध घर बनाए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना देखे बनाए जा रहे हैं, और विषमताएं जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। आज अगर आप सही घर ढूंढने जाओ, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पहले होते थे चारों तरफ घर बने होते थे, मोहल्ले हुआ करते थे, चारों तरफ घर होते थे, बीच में एक सहन होता था, लोग उसी में फलते फूलते रहते थे और चलते रहते थे। अगर किसी की 15 रुपये 20 रुपये महीना भी तनख्वाह होती थी, वो भी अपने बच्चे पाल रहा होता था। आज 15-20 लाख हो तो उसको भी दिक्कतें हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ये घरों के जंगल, जो बिल्डिंगों के जंगल बनते चले जा रहे हैं, ये वास्तु को और खराब कर रहे हैं। लोग अपना पैसे के नशे में उल्टी पुल्टी चीजें बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ज्यादा फ्लैट्स, घनी आबादी खराब वास्तु को पैदा करती है? पर सर घर तो तैयार करने पड़ेंगे ना। वो जो विधाएं हम इस्तेमाल किया करते थे, कभी वैदिक वास्तु जो चला करता था, वैदिक आर्किटेक्चर जो चला करता था, वो लोग भूल गए हैं। आज पैसा चाहिए हर आदमी को, उसे चकाचौंध दिखानी है, उसे स्क्वायर फीट बनाना है और परोस देना है। नहीं किसी को लेना देना कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा।
पहले इन बातों पे बड़ा ध्यान दिया करता था। एक वो समय था जब हम ईंट के अंदर मसाले डाल के ईंट पकाते थे। आज आपकी फ्लाई ऐश की ईंट बन रही है। आपकी मृदा जो है, आपकी मिट्टी जो है, उसमें मैग्नेटिज्म है, और जो फ्लाई ऐश है उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है। आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे कह लीजिए कि जो आपकी मिट्टी से ईंट बनती है उसके अंदर जान है और उसमें जान नहीं है। कहाँ तो हम उसमें कभी मक्खन, घी ईंटों में, और उसमें चने की दाल, उड़द की दाल और हल्दी, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, और कहाँ आज फ्लाई ऐश के घर बन रहे हैं। तो आप सुकून कहाँ से ढूंढ रहे हैं सुकून को? मैं रहा हूँ तीन साल रहा हूँ मैं, एक मड हाउस बना के रहा मैं एक खेत के अंदर। तो जो सुकून, जो मेरे को तसल्ली वहाँ मिली है, शायद कहीं किसी घर में नहीं मिली है। तो आज भी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना बाहर प्रकृति में, नेचर में, जंगलों में रह सकूँ, उतना कोशिश करता हूँ मैं रहने की। लेकिन सर ये व्यवहारिक नहीं है ना, आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, वहां पे मड हाउस कैसे बना लेंगे, कैसे रह लेंगे? सर मैंने मेट्रो सिटी में ही बनाया, मैंने दिल्ली में बनाया। हाँ, ये हर आदमी के लिए नहीं है कि आम आदमी नहीं बना सकता। मैंने रिसर्च थी मेरी, चलिए मैंने उस पर प्रयास किया, आम आदमी नहीं बना सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब मिट्टी के साथ हम मिलते हैं और जब मिट्टी नहीं होती हमारे घरों के अंदर, तब जो परिवर्तन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि आज जो सीमेंटेड हाउस हो गए और उसमें भी फ्लाई ऐश की ब्रिक्स हो गई, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे जीवन को घोट रही हैं। सर बेसिकली जब आप फ्लैट लेने जाते हैं, लोग तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। वो देखते हैं कि भाई एमिनिटीज क्या है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, सिक्योरिटी कैसी है, मेंटेनेंस कैसी है, या मेंटेनेंस चार्जेस कैसे है। डेफिनेटली वही देख पाएंगे। हाँ, तो सर इन चीजों को छोड़ के बाकी चीजें और कौन सी है जिनको ध्यान देना चाहिए असल में? सर ये तो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी चीजें, अब कौन सी बताई जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि एक चीज का ध्यान तो दे ही सकता है ना आदमी, के नॉर्थ ओपन हो, आपके नॉर्थ में विंडो हो, आपके नॉर्थ में दूसरा फ्लैट ना हो। अगर सिर्फ इतना भी कर लें आप तो बढ़िया है। अब जैसा कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, सेक्टर 63 में, तो वहाँ मैंने नोटिस किया सबके जो डोर एंट्री थी वो ईस्ट वेस्ट थी। अच्छा। जब ईस्ट वेस्ट हो जाती है एंट्री, तो उसमें क्या होता है, हमारी दोनों साइडों पे, साउथ और नॉर्थ दोनों ओपन हो जाते हैं। दोनों साइडों पे उन्होंने बालकनी बनाई हुई थी, और वहाँ कुछ इस तरीके का उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। वो फ्लैट आप समझ लीजिए मेरे ख्याल से 50 या 60 के करीब CR का वो फ्लैट है, पर वहाँ ऐसे बिखरे बिखरे लोग पड़े हैं। मैंने देखा मकान टूटा पड़ा है, फ्लैट में बड़ी सारी टूट फूट हुई हुई है। तो कोई दिखाने ले गए थे हमें, तो अल्टीमेटली हमने तो रिजेक्ट किया। तो कभी भी ये जो ओरिएंटेशन होती है ये बड़ा मैटर करती है। अगर आपका फ्लैट साउथ नॉर्थ है तो आप समझ लीजिए कि आपके बहुत सारी चीज़ें बिना कुछ किए काबू आ जाएंगी। आपकी ज़िंदगी काबू आ जाएगी, बच्चे काबू आ जाएंगे, उसमें एक रहने का ढंग होता है। हाँ, बस 4 चीज़ें होती हैं, मैं बार बार बताता हूँ: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। तो उसके अंदर अगर आपकी नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में फ्लैट है तो एक वो फ्लैट आप ले सकते हैं, और अगर आप फ्लैट पे जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी में जा रहे हैं, तो आप साउथ फेसिंग लीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो बेसिकली एंट्रेंस की बात जब आप करते हो, तो एंट्रेंस में आम आदमी बेसिक गलती क्या करता है, बनाते वक्त या फिर उसको चूज करते वक्त? देखिए, चूज करते वक्त तो लोग बड़ा एक परिपाटी चली आ रही थी, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग। तो मैं जब आया मैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो सब इतना, मुझे ये आभास नहीं था कि लोग इतने ज़्यादा अज्ञानी कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा अज्ञानी होंगे। मुझे लगा यार बड़े इंटेलिजेंट लोग होंगे, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, इतने बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो जिसे देखिए नॉर्थ, अल्टीमेटली मैंने जो मेरे अंदर था, गलत था या ठीक था, मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कहना शुरू किया कि आप साउथ फेसिंग लें, साउथ फेसिंग लें। आज हम यहाँ तो पहुंच गए हैं कि लोग कंसिडर करने लगे हैं, वास्तु कंसल्टेंट कहने लगे हैं यस साउथ फेसिंग लेना चाहिए, कॉपी करने लगे, जो मर्जी गई है। पर मैं सोचता हूँ अगर मेरे बोलने से इतना हुआ है तो यस, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि कम से कम कुछ लोग तो चले, और धीरे धीरे सब चलेंगे। अल्टीमेटली चलना पड़ेगा। आज हम वहां जाते हैं विजिट करने जो नॉर्थ फेसिंग हाउस होते हैं, और वो त्रस्त हो रहे होते हैं बुरी तरीके से।
और वो हमें सुन के, जब हम हमें सुनते, कहता है जी आप, हमें ऐसा लगता है आप हमारे बारे में बात कर रहे हो, तब हमें बुलाते हैं। कौन कौन सी दिक्कतें इस तरह के घरों में सर आपने देखी हैं विजिट के दौरान जो नॉर्थ फेसिंग है? सबसे पहले तो घर में अशांति, अच्छा। बेरोजगारी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस भी डाउन जाएगा। आप मतलब जो सोच सकते हो ना, आप हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ के बारे में सोच सकते हो, सब चीज़ डाउन जाएंगी। हमने जब लोगों को वहाँ पे मतलब ऐसी ऐसी तरकीबें अपनानी पड़ी हमें, किसी को हमने बालकनी में सुलाया, किसी को हमने कहीं सुलाया, किसी को हमने कहीं सुलाया, उसके बाद चेंजेस आए और लोगों को मतलब अचंभित। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी दिन हम उन कमेंट का एक शो रखें और वो कमेंट पढ़ के लोगों को सुनाएं, लोगों को इस बारे में जागरूकता मिलेगी कि जब ऐसे ऐसे बदलाव किए गए तो ये रिजल्ट आए। क्योंकि आज हम पर्टिकुलर किसी आदमी को उससे हम अपना डिस्क्लेमर बनवा के आगे नहीं दे सकते। हम उसकी वीडियो बना के हम पब्लिकली नहीं उसको रिलीज कर सकते। सही बात है कि वो ऐसा उसको बदलाव हमारी वजह से मिला। हम क्यों एक्सपोज करें किसी को? और हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है अगर लोगों को ऐसा मिल रहा है। तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट डेली आ रहे हैं कि मैं तो बड़ा अपने आप में खुश हूँ और बड़ा मुझे फ़ख्र फील होता है कि यस, आज कम से कम मैं एटलीस्ट ये तो कर पाया। जितने लोगों को भी, जितने परसेंट को भी, 1%, 2%, जिन लोगों को भी आज मेरी वजह से कुछ सुकून मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन सर जब आप कहते हैं बालकनी में सो जाओ, छत पे सो जाओ, घर छोड़ के पार्क में सो जाओ, सर इसकी कोई लिमिट होती है, टाइम फ्रेम, या फिर आपको अनंत काल तक ऐसे सोना है? नहीं, टाइम लिमिट तो जब आपको अपने आप आपका घर चेंज होने के हालात बनेंगे, आपके पास धन आ जाएगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आपके पास सुख समृद्धि आ जाएगी, आप अपने आप बदलेंगे ना, आप अपने आप बदलेंगे। अभी क्या हुआ, गुड़गांव में हम गए थे, तो मैंने उनके यहाँ जब देखा सारा सिस्टम, तो उनके यहाँ सब कुछ डिफरेंट। मैंने उनकी जॉब नहीं थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप यहाँ बालकनी के अंदर रात को बिस्तर लगा लिया करो और दिन में अपना उठे, अपना जैसे दिनचर्या करनी है करो, सिर्फ यहीं सोना है आपने। उन्होंने बालकनी कवर कराई और करा के वहाँ बालकनी में सोने लग गए। अच्छा। तो 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, कहते जी मुझे एक कंपनी की ऐसे ऐसे ऑफर आई है, पर वो मुझे बाहर बुला रहे हैं कि जी आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये आप सोचो, मैं समझता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक बार तो अडॉप्ट कर ही लो ना, बाकी तो बाद में देखी जाएगी। तो खैर उन्होंने लिया जी। उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया, कहते जी मुझे उस कंपनी ने और हाइक दे दी है और मैं इस तरीके से अब इस पोस्ट पे आ गया। तो सर एक बार शुरुआत तो हो ही जाती है ना आदमी की। जब शुरुआत हो जाए तो घर बदलो ना, सब कुछ करो। फिर अब वो अपना इंडिविजुअल हाउस बना रहे हैं। पर लेकिन लीक से हटके जब बातें लोगों के सामने आती है ना सर, वो शुरुआत करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। नहीं सर, हाँ। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जो आदमी परेशान होता है वो कहता है बोलो तो सही गुप्ता जी क्या करना है। कुछ नहीं सर, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसी जगह सुला दिया, और सारा काम होता है सोने से। अच्छा। जब आप सोते हैं ना जी, आप रिचार्ज होते हैं। जिस जोन की आपको चार्जिंग मिलेगी आप वैसा रिएक्ट करेंगे, आपके साथ सामने वाले लोग वैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए सर हम सिर्फ सुलाते हैं, कुछ नहीं करते। ये इंटरनल सेटिंग है, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा, स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं, सराउंडिंग आपकी ठीक नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ इंटरनल सेटिंग चेंज करते हैं और डेफिनेटली फ़र्क मिलता है। सराउंडिंग्स की बात आप बार बार कहते हैं सर, ये कितना मैटर करती है टोटल वास्तु की पूरे ग्राफ में? आप एक घर बना लीजिए, कितना ही बढ़िया, उसमें गोल्ड लगा दीजिए, सोने की लंका बना लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आपने बना लिया। कोई शख्स आया, आपके बराबर में मकान बनाया और उसने वहाँ बेसमेंट बना दी, आप बना लो ना, आप कितने बड़े फन्ने खाओ, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। टाइम लग सकता है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, सब कुछ है, उसके हिसाब से टाइम जरूर लगेगा, बाकी विनाश तो निश्चित है। अच्छा। कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके साउथ में आके उसने बेसमेंट बना ली, आप ख़त्म है। और वो खुद भी ख़त्म है। अच्छा। हाँ, अभी मैंने पीछे बताई थी एक बात कि गुड़गांव से मेरे पास आए सज्जन, उनके घर में बेसमेंट थी। तो जब बेसमेंट थी, उन्होंने कहा जी आपने बेसमेंट के लिए बड़ा बोलते हैं आपके जी ऐसे 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 ऐसे, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। खैर मैंने देखा, देखने के बाद मैंने उनकी नेट पे ही मैंने उनकी कोठी देखी। अच्छा। जब मैंने कोठी देखी तो बड़ी खूबसूरत कोठी, बड़ी फर्स्ट क्लास।
मैंने कहा जी आपको असर तो हो नहीं रहा इस बेसमेंट का। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा आप खूब फल फूल रहे हो, सब मौज है? कहते हैं हाँ जी, मेरे इतने फार्म हाउस हैं और ऐसे हैं वैसे। मैंने कहा आपके पड़ोस में भी बेसमेंट है क्या? कहते हैं हाँ जी। तो उन्होंने बताया मेरे को किस तरह है। ओ तो मैंने कहा उनको कैंसर वैंसर कुछ है? कहते हैं हाँ जी कैंसर है और सब बर्बाद हो चुका है, एक अकेली लेडी रह गई। तो इसलिए सर ये जो सराउंडिंग्स हैं ऐसे असर करती हैं। तो सर फिर घर बनाते वक्त आप वास्तु का कितना ही ख्याल रख लीजिए, फिर अगर बगल में कोई आके अगर इस तरह की। इसके सर कुछ उपाय होते हैं। अच्छा। जब आप प्लॉट के ऊपर घर बना रहे हैं ना, मान लीजिए आपके साउथ में प्लॉट है, अब वो साउथ में प्लॉट में आके उसने किसी ने बेसमेंट बना दी, आप क्या करेंगे? सही बात है। तो उसका जब आप बना रहे होते हैं, आपकी फाउंडेशन इस तरीके से बनाई जाती है कि उसका इम्पैक्ट मिनिमम हो जाता है। अच्छा, एहतियात हैं। एहतियात हैं, ओके। पर वो है तब जब आपका प्लॉट हो। अगर बना लिया आपने हाउस और उसके बाद कुछ हो गया तो वहां दिक्कतें आई जाती हैं, हम क्योर नहीं कर सकते जी। ठीक है, लेकिन तो बेसमेंट को लेके सर कई बार बातें आप कहते हैं और बता भी नहीं कि किस किस कंडीशन में बेसमेंट ठीक रहता है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर, इवन जिम, बहुत सारे और इवन लाइब्रेरीज बेसमेंट में हमने देखी हैं सर, और खूब चलती हैं वो। एक दो का नाम बताओ सर। कहीं नाम कोट करेंगे तो ब्रांड कोट हो जाएगा, तो वो नाम तो कोट नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने कई जगह देखी हैं कि वो चलती हैं। देखिए, या तो उस बेसमेंट को कोई बेसमेंट क्रॉस कर रही है, ओके, तब चल सकती हैं। किसी भी बेसमेंट को अगर दूसरी बेसमेंट क्रॉस करेगी, जैसे मैंने अभी एक वाक्य बताया, तब चल सकती है। अदरवाइज कोई नेचर का सिस्टम नहीं है। अच्छा। आप अगर बेसमेंट में हैं, आप एक चीज देखिए ना, आप देखेंगे 70 से 80% लोगों की बेसमेंट खाली पड़ी है। हाँ। वो बना लेते हैं खाली, क्या जी उसमें सीलन है जी, पानी आ जाता है जी, और यूज नहीं होती जी। और मजे की बात बताऊं, आपका जो सामान आपने बेसमेंट में, चलिए आप नहीं जाते, आपने जो सामान रखा हुआ है बेसमेंट के अंदर ना, वो धीरे धीरे, पहले उसकी शक्ल देखेंगे, बड़ा फर्स्ट क्लास खूबसूरत सा रखा आपने लाइव, थोड़े दिन बाद वो बूढ़ा बूढ़ा सा लगने लगेगा, कमजोर हुआ, उसमें निशान आ गए, उसमें एक अजीब सी सीलन सी आ गई, अजीब अजीब सा डाउन डाउन डाउन। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपने उसको हाथ लगाया और उसमें पता चला घुन लग गया, वो भुर गया। ये बेसमेंट का इफेक्ट होता। अब एक आपने लकड़ी की अलमारी तो रखी या लोहे की अलमारी रखी, वो गल गई, तो आप अपना सोचिए ना क्या हाल होगा। तो इसलिए सर, इस दुनिया के अंदर अगर कोई खतरनाक चीज है तो वो बेसमेंट है। तो ढेर सारी बातें सर आज वास्तु को लेके हो रही, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डार्क एंट्रेंस जो होती है वो कितना नुकसान घर को पहुंचा जाती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, अंधेरा रहने का एक ही मतलब होगा कि वहां कोई वॉल है। ओके। भाई आपके एंट्रेंस है, एंट्रेंस के आगे वॉल है। अब फिर जब हम वास्तु की बात करते हैं, बिना डायरेक्शन के हम वास्तु की बात कर ही नहीं सकते ना। अगर आपकी एंट्रेंस पे अंधेरा है और वो साउथ फेसिंग है तो आपकी लॉटरी है। अच्छा। अगर वो साउथ वेस्ट है, आपकी लॉटरी है। अब कोई मकान ऐसा तो बनता नहीं कि चारों तरफ से, रेयर 0.01% हाउस ऐसे होंगे जो जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होंगे। आपके साउथ वेस्ट में अंधेरा है, बहुत बढ़िया। और मजे की बात आपको बताऊं, जिस घर में सूरज दिन में चमकता है ना जी, सनलाइट आती है, एक प्रॉपर्टी डीलर का जुमला है, सन फेसिंग, वहां बालकनी होती है, फर्स्ट क्लास, दिन में सूरज आ रहा होता है, वहां धन की कमी मिलती है। क्या बात कर रहे हैं सर? यस। बल्कि सर तो बेच इसी नाम पे रहे हैं फ्लैट। यस, उस फ्लैट में धन की कमी मिलेगी। आपके भाग्य में 100 रुपए हैं तो 20-30 रुपए 50 रुपए तक आएंगे। अच्छा। आप अपने यहाँ चेक कर लीजिए। आज मेरी जो बात सुन रहे हैं वो अपने यहाँ चेक करें। अगर वो कहेंगे यस हमारे यहाँ तो बहुत धन है, तो भैया उससे ऊपर आ सकता है। जिस घर की बालकनी साउथ में है या साउथ में ओपन है, आप समझ लीजिए धन की कमी है, सुकून की कमी है, सुख की कमी है, वहां कमियों का तांता लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप अंधेरे की बात करते हैं कि आपकी एंट्रेंस पे अंधेरा है, तो सर इससे बढ़िया तो बात ही कोई नहीं हो सकती। और वो साउथ फेसिंग हो, साउथ में एंट्रेंस हो, तो मजे आ गए आपके। अब अगर नॉर्थ में आपके अंधेरा है, टाइम लग सकता है कंगाल होने में। अगर आपकी नॉर्थ एंट्रेंस है और अंधेरा है तो टाइम लग सकता है कंगाल होने में। तो इस तरीके से डायरेक्शन बड़ा मैटर करती है कि आपकी एंट्रेंस कहाँ है,
उस बात से अंधेरे का कंसर्न है। ओके। हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे अंधेरा है या क्या है। अभी मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हम एक जगह विजिट करने गए, तो हम घर में घुसे उनके, बहुत बढ़िया घर, नॉर्थ सारा ओपन, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो मैं बैठा भी नहीं, मतलब मेरे को जाते ही घबराहट इतनी हुई उस हाउस के अंदर। और बहुत बढ़िया हाउस, बहुत बड़ा हाउस, 4-5 मंजिला हाउस था। मैंने इशारे से पूछा, मैंने कहा जी आपके यहाँ बेसमेंट है इस घर में, बराबर वाले में? कहते नहीं। मैंने कहा चेक करो। उन्होंने फ़ोन मिलाया, कहते ये तो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, बहुत इनके नाम से बड़े सारे प्रोडक्ट चलते हैं। फ़ोन मिलाया उन्होंने कहा हाँ जी हमारे यहाँ बेसमेंट है। तो अल्टीमेटली उन्होंने पूछा जी क्या बात, और मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा ये बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया जी मेरी मिसेस को कैंसर है, और हम यहाँ पे इस टाइम बिजनेस हमारा बंद हो चुका है, पाई के हम मोहताज हो चुके हैं। तो खैर मैंने उनको बोला जी बेसमेंट इमीडिएटली भर दें, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और देखिए मज़े की बात, उन्होंने उन पड़ोसियों ने उनकी बेसमेंट भरवाई। अच्छा। वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब उन्होंने उनकी बेसमेंट भरवाई। हो सकता है वो हमारा ये प्रोग्राम देखें। अब मुझे उनका फ़ोन आता है जिनके यहाँ हम विजिट पे गए थे। तो कहते जी उनका कैंसर, उनकी मिसेस का कैंसर ठीक होना शुरू हो गया है, उनका बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आने शुरू हो गई हैं, उनके बेटे को कोई दिक्कत थी वो ठीक होनी शुरू हो गई है, और वो हमारे यहाँ आए थे और बड़ा हमारा थैंक्स कर रहे थे हमें कि जी आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो सर मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं मेरे पास कि लोगों को इतना ज़्यादा असर होता है। तो यही मेरी एक समझिए कि जीत है। अब वो कहते जी आप आ जाइए, एक बार आप दोबारा आइए। मैंने कहा जी क्यों आना है वो बताइए, मैं आ चुका और सब कुछ देख चुका। कहते नहीं जी ऐसे ही आ जाइए। तो इस तरीके से सर इतना प्यार मुझे लोगों का मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है मुझे। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर कई घरों में बेवजह या वजह के साथ बहुत तनाव रहता है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, या फिर देखते भी हैं तो फिर वही मन में भाव बहुत बुरे होते हैं। सर ये मतभेद से मनभेद की स्थिति किन घरों में हो जाती है? सर बेवजह नहीं होता। अच्छा। वजह तो वास्तु है ना। बेवजह क्या, वजह तो वास्तु है। आप लाइए दीजिए कोई ऐसा हाउस दीजिए जिसके घर में कोहराम मचा हुआ हो, गारंटी के साथ सर ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ, ना का मतलब ही नहीं। करें वो जो हम बताएं, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली सब जगह, हर जगह मैं बार बार कहता हूं कि किस संसार में कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कहीं ना कहीं रोल वास्तु का होता है। तो ये समझने वालों के लिए है कि वास्तु का रोल है और नहीं है। लोग जो मर्जी बोलते रहे, अल्टीमेटली वास्तु का रोल है। लेकिन वास्तु पे यकीन का ग्राफ भी तो कई बार डाउन हो जाता है सर लोगों का ना, लोग मानते क्या नहीं किया जा है। सकता है सर, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं ना। हाँ, तो क्रेडिबिलिटी भी डाउन रहती है ना सर। यस, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं तो इस देखता हूँ सर, मुझे इस दुनिया के अंदर 0.00001% लोग मिल रहे हैं ना, और उसके अंदर मेरा सक्सेस रेट 99% है। मेरे लिए बहुत है ना। मैं अपनी उम्र में कितना काम कर लूंगा, कितने लोगों से मिल लूंगा, किन के लिए काम कर लूंगा, मेरे लिए बहुत है। और क्या होता है, एक और चीज बड़ी, आप भी इस चीज को मानेंगे, जब तक आदमी के भाग्य में या उसकी सामर्थ्य ना हो, उसे अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता। अच्छे डॉक्टर के पास जो लोगों की संख्या होती है ना, जो पेशेंट की कह लो, क्लाइंट की कह लो, संख्या होती है, बड़ी कम होती है। बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आएंगे ही वो लोग जिन्होंने ठीक होना है। आज आप किसी भी कथावाचक को ले लो, लाखों लोग पहुंचे होते हैं। क्या करने जाते हैं जी? वहां जाएंगे 200-400-500 रुपये खर्च किए अपना, और वाह जी वाह, महाराज जी करके वापस आ जाएंगे। उनका उद्धार नहीं होगा किसी का भी, किसी का उद्धार नहीं होता। अब
हमारे पास तो वही आएगा जिसका वक्त बदलना होगा, जिसकी किस्मत बदलनी होगी। किसी अच्छे डॉक्टर के पास तो आप तभी जाओगे ना सर, जब आपका इलाज होना है। नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहो ना, बहुत दुनिया में डॉक्टर भरे पड़े हैं। तो इसलिए हमारे पास जो संख्या होती है लोगों की बड़ी मिनिमम सी होती है, और हम खुश होते हैं कि इतने ही हमारे लिए ये कम लोग ही ठीक हैं, हम ढंग से इलाज तो कर पाते हैं। लाइन लगवा लें और हर आदमी को बेवकूफ बनाते रहे, तो सर ये सब नहीं चाहिए ना अपने। तो इसलिए जिसने ठीक होना होगा सर, वही अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सर, वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टडी या फिर इसकी जानकारी पाठ्यक्रम में भी होनी चाहिए? है सर, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजों में कर दी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी कर दिया। मैं प्राइमरी स्टेज से कह रहा हूँ सर। हाँ, यस। जैसे हम फर्स्ट में सेकंड में बच्चे होते हैं ना, तो उनको वहाँ पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा कॉमिक एक बना दूं। हाँ, इंटरेस्टिंग था। हाँ, पर व्यस्तता इतनी रहती है कि हम किस किस चीज पे ध्यान दें। मैंने 15 साल हो गए अपनी बुक लिखने के लिए, मैंने स्टार्ट की थी। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ दरवाजे हमारे सामने खुलते हैं। हम कहते हैं हमने ये अनलॉक कर लिया, ये अनलॉक कर लिया, ये अनलॉक कर लिया। एग्री। जब हम वो अनलॉक कर लेते हैं, पता चलता अभी और कई दरवाजे बंद पड़े हैं। इस चक्कर में मैं अपनी किताब फाइनल नहीं कर पा रहा। और रोज नई नई चीजें, अब नई तो आएंगी, विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है, नए तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई तरीके की बिल्डिंग आ रहे हैं, नए तरीके का वास्तु आ रहा है। तो उन सब के बारे में हम कहाँ सोचें, क्या करें? तो मुझे वो कहानी याद आती है कि एक कोई ऋषि थे। अच्छा। तो उनकी मदर ने एक कंप्लेंट की उनको कि मेरा बेटा कागज पे लिखता है और फेंक देता है, कागज पे लिखता है और फेंक देता है। तो कहता है अच्छा वो कागज उठा के लाना। जब उसने वो कागज देखे तो उसमें ऐसा ज्ञान के पूछिए मत। तो उसने कहा भाई तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्ञानी है, तो क्या करें? कहते इसको ना उड़द की दाल की खीर बना के खिलाओ। तो उसको उड़द की दाल की खीर खिलाई गई। अच्छा। उड़द की दाल की खीर क्या, आप वैसे भी अगर उड़द की दाल खा लेंगे ना तो आपको सुस्ती आ जाती है। अब उड़द की दाल की खीर जब खिलाई गई उसको, तो उसको सुस्ती आ गई और उसने अपनी वो किताब पूरी कर ली। तो अब हमारी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी साइंटिस्ट जब किसी चीज पे मंथन करता है तो उसके आगे और नित्य नई चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, और इस वजह से वो अपने किसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता। आज बाजार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमें 20,000 रुपए दो, हम आपकी किताब लिख देते हैं जी। और लिखवा रखी है लोगों ने। उसने मुझे बताया कि जी उसकी किताब मैंने लिखी है, उसकी किताब मैंने लिखी है। मैंने कहा भैया मैं नहीं लिखवा सकता, मेरी सोच को तुम कैसे लिख दोगे? सही बात है। तो इसलिए सर आज की जो सिनेरियो है, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो विश्वास का एक नजरिया है ना, ये बड़ा अहम हो गया है कि किस पे आदमी विश्वास करे और किस पे ना करे। तो आप खीर कब खा रहे थे उड़द की दाल की? सर बड़ी खाली, अपना दिमाग तो काम नहीं करता, रोज नई नई चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सर एक वास्तु पढ़ के और एक वास्तु सीख के कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है? देखिए पढ़ के तो आप कितना नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते। इतना कुछ लिखा जा चुका है, आप एक लाइफ में पढ़ नहीं सकते। आपने जो अनुभव किया ना, मैं 5th क्लास में था, मैं तब से लोगों को बताता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं 5th क्लास में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ। मैंने 5th में तो मुझे मालूम ही नहीं था ना जी, मुझे कहाँ से ज्ञान आया। तो ये कई जन्मों का ज्ञान होता है सर, आप एक जन्म में नहीं पा सकते। तो इसलिए जो मंथन होता है, जो आपका अनुभव होता है, वो महत्वपूर्ण है। पढ़ना लिखना तो सर सब पढ़ते हैं। आप देखिए ना, एक टीचर सबको पढ़ाता है, उसमें से कुछ बच्चे कहीं साइंटिस्ट, कहीं कुछ, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, वो बेचारा टीचर वहीं का वहीं रहता है। ज्ञान तो उसने दिया, उसने समझाया, वो वहां क्यों है और वो वहां क्यों है? क्योंकि उसने उस पर काम किया। टीचर उस पर काम नहीं करता, टीचर सिर्फ समझाता है। उसने उस पर काम किया, उस पर अनुभव लिया उसका और आगे बढ़ता चला गया। तो इसलिए अनुभव जो है ये महत्वपूर्ण है, पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीजें ऐसी हमने कहीं नहीं पढ़ी,
हमें फिर भी महसूस हो जाती है यार ऐसा ऐसा किया था हमने, ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं, ये क्या है? तो ये अनुभव है। फिर हम उस पर और काम करते हैं और काम करते हैं, तो ये अनुभव है। लेकिन सर अनुभव के साथ रंगों का भी बड़ा कॉम्बिनेशन इस बार वास्तु एक्सपर्ट समझाते हैं। ये रंग वास्तु में कितना एग्जिस्ट करते हैं सर? देखिए सर, ये ना बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जो आपने बात छेड़ी है। ये रंग जो है ना, ये मेरे लिए अलग है, डॉग के लिए अलग है, कैट के लिए अलग है, ठीक है, और जितने पशु पक्षी कीड़े इन सब का विजन अलग अलग होता है। सबकी फ्रीक्वेंसी कलर की अलग अलग होती है। अगर मेरे को कोई कलर येलो नजर आ रहा है तो किसी और को रेड नजर आएगा। अब हम ये मान लेते हैं बेसिक जो हमें रेड नजर आ रहा है, हम तो उस बेस पे काम करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था शास्त्रों के अंदर कि इस तरीके से हम कलर बदल बदल के हम अपना वास्तु ठीक कर लें। उसमें सिर्फ एक जगह पे ये जरूर बताया गया है कि आप इस डायरेक्शन में अगर आप पूजा करेंगे तो आपको इस कलर के फूल यूज करने हैं। अच्छा, आपने अगर इस डायरेक्शन में पूजा करनी है तो इस कलर के फूल यूज करने हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ पेंटरों ने इसको तो ऐसा लपेट दिया कि पूछिए मत, कि जी आप तो रूम ऐसा कर दीजिए, आप ये ऐसा कर दीजिए, वो ऐसा कर दीजिए। अगर मैं फिर चैलेंज करता हूं, आप पूरा वास्तु के हिसाब से घर बना लीजिए, जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए। जिसकी मैं बात करता हूं सराउंडिंग की, लाइए आप, मैं आपका सराउंडिंग बिगाड़ दूंगा, आप मुझे पनप के दिखा दीजिए। तो सर कुछ नहीं रखा है कलर पलर के अंदर, आप करते रहिए कितने ही कलरफुल। हाँ, आप स्मार्ट लग सकते हैं, चीज़ें अच्छी लग सकती हैं देखने में। आप एक घर में रह रहे हैं, आपने भड़कीले कलर कर लिए, आप बाहर से कोई आपके यहाँ मेहमान आया, वाह वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत बना रखा है जी। आप कितने दिन सहलेंगे? एक दिन उकता जाएंगे। सही बात है। अब एक कलर आपको सूट करता है, मुझे नहीं करता। हम एक ही घर में रहते हैं, मैं सारा दिन खिंचा खिंचा रहूंगा, सारा दिन तनाव रहेगा मेरे दिमाग में। तो जिस तरीके से दो चीजें, दो एटम एक पॉइंट पे नहीं आ सकते, उसी तरीके से ये कलर थेरेपी दो लोगों के लिए एक सी नहीं हो सकती। और जबकि वो पूरे घर की कलर थेरेपी एक कर देते हैं। अब आपको कलर कौन सा, ऐसा कलर करना चाहिए जो सबके लिए कॉमन है, सही बात है, तो आप व्हाइट कलर पे जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर ये सारी चीजें जब हम समझते हैं या बताते हैं तो वास्तु एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए इसके लिए ना थोड़ा धीरज भी रखना पड़ता है आपको। आप चाहे हम अभी आए और आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा धीरज रखना होगा। कितना? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था, कितना धीरज रखना होगा? देखिए सर, डिपेंड करता है वास्तु पे। धीरज वो रखवाते हैं जिनको ये रिजल्ट नहीं आते, हमारे रिजल्ट आते हैं। आप जाइए ना किसी मीटिंग में, अब कोई मीटिंग है आपकी, आप जाइए, हम आपको टिप्स देंगे, आपकी मीटिंग सक्सेस होगी। कितनी देर में? आधे घंटे में रिजल्ट आया, 10 मिनट में रिजल्ट आया, 5 मिनट में आया। और छोड़िए, आपका बच्चा बड़ी शैतानी कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा, बच्चे चंचल होते हैं, भगाते हैं माँ को पीछे पीछे, माँ उनके खाना लेके घूम रही है, कुछ नहीं करना। आप साउथ की तरफ बैठिए, बच्चे का मुंह साउथ की तरफ कीजिए, 5 मिनट बिठाइए उसे, 5 मिनट में रिजल्ट आ गए ना। आप देखिए वही बच्चा और बैठ के चुपचाप आपकी सुनने लगेगा, खाने लगेगा, पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपने पढ़ाना है ना, आप साउथ में बैठिए, बच्चे का फेस साउथ में कीजिए, पढ़ाइए, पढ़ेगा। कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी स्थिति हुई, अनयूजुअल हुई, तो बात दूसरी, अदरवाइज वो पढ़ेगा डेफिनेटली। तो इसलिए सर हमारे रिजल्ट 4-5 दिन से शुरू हो जाते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट रिजल्ट आने लग जाते हैं। लेकिन 4-5 दिन में आप मिलते भी तो नहीं है सर लोगों को। सर वो तो फिर लोग तो वेट करते रह जाते वो सर। वेट करने, सर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जिस दिन हमने उसको सलाह दे दी ना जी, 4-5 दिन में उसका मैसेज आ जाएगा, जी मेरे साथ ये हो गया। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने हमारी बुकिंग कर रखी थी, 2 महीने बाद उनका नंबर आया तो मैंने उनका घर देखा सब। अब मैंने उनको बीमारियां गिनवानी शुरू की, मैंने कहा जी ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, बेटे को ये, बेटी को ये, बहू को ये, बच्चों के साथ ऐसा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मेरे पास क्या तरीका था कि उनका सारा घर तोड़ ताड़ के उनको सबको
ठीक करवाऊं? हम्म। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने उनको बोला जी आपने आज की रात इस जगह पे सोना है। अच्छा। कहते जी ठीक है, सो जाऊंगा। हम्म। मैंने कहा 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन में आपकी कुछ परेशानियां आएंगी आपके सामने, आपके बॉडी में जो भी बीमारी होगी निकल के बाहर आएगी। आप परेशान नहीं होना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने मुझे फ़ोन करना है। कहते ठीक है जी। हम्म। सो गए। उनका मुझे फ़ोन आता है, कहते जी मेरे सारे फेस पे रैशेज हो गए हैं, अच्छा। खारिश होनी शुरू हो गई है, हम्म। और इस तरीके से मैं घबराहट भी मेरे को बड़ी हो रही है, हम्म। और मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा जी 1 दिन के लिए मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, आप जाके वहीं सो जाए पुरानी वाली जगह पे, वापस यहीं आना है। हम्म। कहते ठीक है जी। फ़ोन बंद हो गया जी। 3 दिन बाद दोबारा उनका मैसेज आया, मैंने बात की। मैंने कहा जी आप सोए थे वहाँ अपने रूम में? कहते नहीं जी मैं नहीं गया, मैं यहीं सोया, अच्छा। और आपको मैं बताऊं मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है, और मुझे लग रहा है कि यस अब मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। और बताओ क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है। तो मैंने क्या किया, बजाय पूरे घर को बदलने के, मैंने जो मालिक था उसका ओनर था उसको मैंने चेंज किया। तो सर ऐसे मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस की बात आपने की सर, कॉन्फिडेंस कई बार बहुत डाउन हो जाता है, मोराल डाउन हो जाता है, लो फील होता है, और खासकर इंटरव्यू से पहले, तब क्या करें? कुछ नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होने देंगे। मैंने आपको बताया वास्तु किस चिड़िया का नाम है, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। जब आपका मोरल डाउन हो रहा हो ना, आप पानी पियो, खुली हवा में सांस लो, वो आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा। दूसरा, कोई भी टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। खराब समय है 2 घंटे। अच्छा। हमारा एक लगन होता है 24 घंटे में 12 लगन होते हैं, 12 राशियां उस चक्र में चलती हैं। कोई 1.5 घंटे की होती है, कोई 2.25 घंटे की होती है, कोई 2 घंटे की होती है। तो अब मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 घंटे। अच्छा टाइम 2 घंटे रहेगा जब आप में बड़ा कॉन्फिडेंस हो और आप हर चीज काम करने के लिए आप समझ लो टाइम बढ़िया है, मार दो तीर। अदरवाइज तो ज्योतिषी का सहारा लेना पड़ेगा। और जब आपको लगे यार टाइम मन डाउन सा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, शरीर डाउन हो रहा है, रुक जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद जब आपको महसूस होने लगे यस अब मेरे में जान आई है, ओके, तो आप तब उस पर वर्क करें, तब उस पर काम करें। अगर आपका मान लीजिए इंटरव्यू है, आप खराब टाइम में इंटरव्यू है, आपका एकदम से डाउन हो रहा है, एनर्जी डाउन आपकी, आप फिर भी आप जा रहे हैं, जाना है इंटरव्यू में, आप बैठे रहिए ना। आप जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, सबसे लास्ट में जाइए। अच्छा। तब तक वो समय आपका खिसक चुका होगा। अब समय क्या होता है, हमारे पास 30 डिग्री होती है, ये 10 से 20 डिग्री तक बली होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे बुढ़ापे में आ जाता है। अच्छा। जब बुढ़ापे में आता है, समय डाउन होता है, आपके अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। आप जाइए ना, करिए। तो इसलिए सर ऐसे सिस्टम है हमारे पास कि हम इनको बदल सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन सर 2025 के मिड से ही कई नौकरियां जाने लगी हैं सर, आईटी सेक्टर में भी और दूसरे सेक्टर्स में भी, और आती जाती रहेंगी सर, आती जाती रहेंगी। नहीं सर, पर वहां पे भी कुछ बताइए ना, वास्तु कैसा कर लें दुरुस्त की नौकरियां बच जाएं लोगों की। सर देखिए, जब मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ये बड़े हुजूम आते हैं ना, सुनामी आ गया और ये आ गया वो आ गया, तो ये सब चीज़ें ना, इसमें हम किसी को कोई सलाह नहीं दे सकते। हम सिर्फ एक ही सलाह दे सकते हैं, इनसे बचो। अभी जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि एविएशन सेक्टर के अंदर काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, तो हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए उससे। तो इस तरीके से अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है, आप बेयर कीजिए। आपकी अगर जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, आप बेयर कीजिए। और जब मैंने बताया कि जब आपको लगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो अपने सीनियर से बात कीजिए, उस टाइम पे एक्शन लीजिए। जब आपको लगे एनर्जी डाउन हो रही है, शरीर ढीला हो रहा है, रुक जाइए, उस टाइम कोई एक्शन ना ले। लेकिन घर में रह के डायरेक्शन के हिसाब से कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैंने जैसे बताया कि आपका रूम कहीं भी है, हाँ, आपने सोना साउथ में है, अच्छा। उस रूम के साउथ में सो जाओ। सर अपना साउथ में करो, पैर अपने नॉर्थ में करो, या साउथ वेस्ट में सर करो और सो जाओ। और
अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी अपने डॉक्यूमेंट साउथ में ना रखो, अच्छा। अपने से नॉर्थ में रखो। हम्म। आप सोइए ना, आपको 1% मिले, 10% मिले, 20% मिले, लाभ अवश्य मिलेगा। और दवाइयाँ कहाँ रखे सर? दवाइयाँ भी पीछे नहीं पैरों छोड़ में, रही हैं। सब कुछ पैरों में सर। नॉर्थ में? हाँ, यस। अगर आप साउथ में से रखेंगे तो नॉर्थ में दवाइयाँ? हाँ, यस। जिसने साउथ में अपने सर के पास दवाई रखी, दुनिया में वो डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो उसकी मर्ज को ठीक कर दे। आप देखेंगे दराज में एक पत्ता आपने कभी जिंदगी में रखा हो, भर गई, बढ़ती रहेंगी डेली नई बीमारी। तो इसलिए कभी भी भूल के अपने हेड साइड के ऊपर मेडिसिन ना रखें। ठीक है, लेकिन सर पैसा ऑल टाइम फेवरेट मेरा सबका ही फेवरेट। पैसे को लेके कुछ बताइए ना सर, पैसे की एनर्जी 2026 में कैसे बस में कर ले? सर देखिए, हमारे पास तो यही इलाज है, अपना वास्तु ठीक करें। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, आप पार्क में घूमें, बाहर जाएं, ग्रीनरी के टच में रहें और पानी ज़्यादा पिएं, हवा में ज़्यादा रहें, तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहिए। आपके पास पैसा ऐसा सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जब हाउस ठीक नहीं होता, वास्तु ठीक नहीं होता, आदमी लेथार्जिक हो जाता है, घर में ही पड़ा रहता है। हाँ। अब हालांकि जब मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली तो आज इस काबिल नहीं है कि आप बाहर जाके मैं आपको बोलूं पार्क में जाइए या कहीं जाइए, तो इस काबिल नहीं है। बाकी जो बाहर लोग रहते हैं, वहाँ अगर ठीक माहौल है और इतना पोल्यूशन नहीं है, तो वो ज़रूर इस विधि को अपना सकते हैं कि अपने आप को आप ओपन में रखिए। जितनी एनर्जी आप ओपन में लेंगे, और अगर कहीं आप सो गए ओपन में, तो पैसा रोके से नहीं रुकेगा। आप छत पे सोइए ना, सबसे बढ़िया जगह है छत पे सोइए, सबसे बढ़िया जगह होती है। आप छत पे सोइए, गर्मी हो सर्दी हो, आप जैसे कैसे छत पे सो जाइए, आपके पास धन आएगा ही आएगा। मैं लॉजिकल विधाएं बताता हूँ सर, आप अपना के देखिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। चमत्कार नहीं हुआ करते जिंदगी में, कभी चमत्कार नहीं होते, और अगर होते हैं तो आदमी फिर वही का वहीं वापस आ जाता है। हाँ, ये तो है। हाँ, तो इसलिए चमत्कार नहीं होते। तो आप ये विधि अपना के देखें। लेकिन धन के साथ साथ कर्ज भी उतारना हो तो क्या कर सकते हैं? कर्ज सर, अगर ये विधि अपनाएंगे, धन और कर्ज एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों धन से रिलेटेड है। धन आएगा तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा, अगर धन आएगा तो कर्ज अपने आप उतरेगा। और पहले आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए, पहले मैं कर्ज उतारूं। हाँ। अगर आपने कमाना है, धन को लाना है अपने पास, तो आप कर्ज उतारिए। जैसे ही कुछ भी पैसा है, जाके दे के आइए उसको। तो इसलिए ये कर्ज और धन, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसको घुमाते रहिए आप और धन लाते रहिए। ठीक है, लेकिन सर कर्ज धन दो चीजें आपने बताई, लेकिन एक पहलू और है सर जी। आपका गाना। ओ सर लास्ट पॉडकास्ट में हमने गाया नहीं, लोगों ने बहुत मिस किया है सर, तो इस बार कौन सा गाना आप घनश्याम उपाध्याय शो में सुनाने जा रहे हैं? भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों।
लेकिन हमें चैन सर तब आता है जब आप हमारे पास आते हैं, तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जी जी, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जरूर। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, नव वर्ष में हम एंटर कर चुके हैं। वेलकम। ये मुलाकातें हम बढ़ाते रहेंगे। आपको भी। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है और उम्मीद करता हूं कि आज की बातें आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की पॉडकास्ट को लेकर आपकी क्या राय है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।